हेलो दोस्त, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं जो फिजिक्स में बोल सकते हो तो काफी मायने रखता है। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो एक गॉस थ्योरम होती है जिसको हम सिद्ध करते हैं। तो गॉस थ्योरम सिद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको याद रखना है। पहला बात क्या है, तो एक होती है विद्युत क्षेत्र और एक होती है विद्युत फ्लक्स। वो क्या होती है तो हम जानेंगे आज के टॉपिक में कि गॉस प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं। और ये पूछा भी करता है कि गॉस प्रमेय सिद्ध कीजिए एवं उसका व्यंजक निकालिए। तो हम पहले पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होती है तो बोल सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अनावेशित वस्तु को लाने पर उस पर बल का अनुभव होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मान लें एग्जाम्पल के तौर पे कि एक है, बोल सकते हो महाराष्ट्र है और एक है गुजरात है। ठीक है, तो मान लो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को आना है इसके क्षेत्र में, इसने अनुमति नहीं दी। गुजरात का जो मुख्यमंत्री है उसको आना है महाराष्ट्र यानी मुंबई के राज्य में आना है, तो इसने अनुमति नहीं दी मुंबई वाले ने। और ये मान ले कि चुप्पे चोरी चल भी आया। ठीक है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री चुप्पे चोरी चल आया। अब बात करते इसको हम पता चल गया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या हो गया है, पता चल गया है। तो इसने बोला ठीक है तुम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी तुम काम करेगा उस पर मेरा अनुभव यानी कि बोल सकते हो दबाव रहेगा। दबाव क्या, तो प्रेशर होती है, बल होती है। तो बोल सकते जो चुप्पे चोरी आ गया है ना, आ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी करेगा वो मेरे अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि तुम पर हमारा क्या रहेगा, तो बल रहेगा। सेम वहां पर यही होती है कि बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र है या एक आवेशित वस्तु को है, इसको इस क्षेत्र में आना है, आने की अनुमति नहीं दी, चुप्पे चोरी आ गया है। अब आ गया, इसको पता चल गया है कि ये भाई साहब आ चुका है। अब क्या बोलेगा कि तुम यहाँ पे रहो, लेकिन रहने के लिए क्या है कि तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स रूप में क्या है कि बस तुम पर हमारा एक बल रहेगा, नहीं, जो हम कहेंगे तुमको वही करना है। तो बोल सकते हो क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अनावेशित वस्तु को लाने पर, यह अनावेशित वस्तु है, इसको लाने पर यहाँ पे बल का अनुभव होती है। उस बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब एक होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अलग है और ये अलग है। परिभाषा दोनों का सेम टाइप का लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहती है। आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बोल सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेशित वस्तु पर या परीक्षण आवेश बोल सकते हो। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश या आवेश बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक हो गया है ना, यानी कि प्रति तो बटा में होता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होती है क्या, बल बटा परीक्षण आवेश। देखो यहाँ पे प्रति एकांक बटा में लग गया है, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा क्यू नोट होती है, कोई दिक्कत। अब क्यू नोट को बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होती है, तो वैसा सूक्ष्म बोल सकते हैं कि वैसा सूक्ष्म धन आवेश जिसका अपना कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं होती है, वैसा सूक्ष्म धन आवेश जिसका अपना कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं राशि के। तो पिछले क्लास में हम पहले बोल चुके हैं कि जिसमें भी क्षेत्र लगा रहे हैं वो कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। चाहे विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक हम बात कर ले तो मात्रक तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। क्या बल कैसा है, मात्रक न्यूटन होती है, आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। यह एक अलग का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ये याद रखना है, वोल्ट पर मीटर। आगे बीमा की बात करें तो बीमा तो निकालना पड़ेगा। अब बात कर ले कि अगर नहीं निकालने आता है बीमा तो सीख लेते हैं। बल का बीमा क्या होती है, एम एल 3/2,
और आवेश का तो पता है AT या IT। अब देखो T है पर T इनवर्स 2 इसका जाति पर है तो ये भी जाएगा, वो पता नेगेटिव हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा ना। तो -1 इसका जात भाई नहीं मिल रहा है तो ये सिंपल A इनवर्स में ही रहेगा। तो बन जाएगा ML T इनवर्स 2 सॉरी -3A इनवर्स 1। ये इसका हो गया बीमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होती है? ML T इनवर्स 3A इनवर्स। आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? गॉस प्रमेय के लिए काफी महत्वपूर्ण है विद्युत फ्लक्स। वो क्या होती है वो फिलहाल देखते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? विद्युत फ्लक्स क्या होती है? विद्युत फ्लक्स देखना है। विद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई से लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई से लिखते हैं, क्या होती है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होती है? तो बोल सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक सतह से, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक सतह से प्रवाहित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गणना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उस राशि को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। फिर से समझना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक, प्रति मतलब बटा भी बोल सकते हो या एक एक कण होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक सतह से प्रवाहित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गणना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उस राशि को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अब पूछा कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक सतह से, सतह या क्षेत्र बोल सकते हो, सतह या क्षेत्र, सतह या क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गणना करने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उस राशि को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? फॉर्मूला की बात कर ले। विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर E डॉट एस होती है। E डॉट एस क्रॉस नहीं, E डॉट एस याद रखना है। तो जब भी डॉट हटेगा क्या जाएगा? कॉस, ES कॉस थीटा। कोई दिक्कत? फिर ये फॉर्मूला को याद रखना है। अब पूछेगा इसका मात्रक क्या होती है?